नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। जिस तरह से कला प्रेमियों की बात करें तो कला प्रेमियों के लिए जो है कई तरह के मंच जो है हमारी सरकार द्वारा, हमारे प्रशासन द्वारा जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जिस तरह से कला केंद्र की बात करें तो यहाँ पर जो है कई तरह की प्रदर्शनी जो है उसका आयोजन किया जाता है। आज हालांकि कंक्लूडिंग डे है और जिस तरह से यहाँ पर वुमेंस ने लाइव जो है यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई है और जिस तरह से इन पेंटिंग्स की बात करें बहुत ही खूबसूरती से जो है इनको बनाया गया है। और बारीकियों की बात करें तो बारीकियों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। हमारी महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में लोहा मनवा रही हैं और आर्ट की बात करें तो आर्ट में भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कुछ झलकियां। इस समय मोनिया कपूर जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके आर्ट फॉर्म के बारे में। मोनिया जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गणेशा जी जो है आपने प्रेजेंट किए हैं, तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और कितना समय हो गया है आपको पेंटिंग्स बनाते हुए? मुझे कोई अराउंड 4 इयर्स हो गए हैं और ये आर्ट का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है एक्रेलिक पेंटिंग में। ये 3 डेज़ का जो कैंप था उसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है। और गणेशा का ये डांसिंग गणेश है और इसमें आप देखोगे कि क्रिसेंट मून है। ये जॉय और हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को सिग्निफाई करता है। गणेशा जी के बहुत से स्वरूप हैं, आपने यही स्वरूप क्यों चुना? जस्ट बिकॉज ये जॉय और प्रोस्पेरिटी को सिग्निफाई करता है। मैम, जिस तरह से फीमेल्स की पर्टिकुलर बात करें तो फीमेल्स जो हैं आज हर क्षेत्र में लोहा मनवा रही हैं और आर्ट फॉर्म की बात करें तो उसमें भी जो है अपनी छाप छोड़ रही हैं। उन फीमेल्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अपनी हॉबी को परस्यू नहीं कर पाते, अपने एम की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते? मैं ये कहूँगी कि जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले उनको ज़रूर परस्यू करना चाहिए। आज नहीं तो कल, उस समय का हमेशा उनको मतलब मौके की तलाश में रहना चाहिए और जब मिले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और आगे अपना करियर बनाना चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ऋतिका है। मैं जम्मू से ही हूँ। फ़िलहाल मेरी मास्टर्स चल रही है, मास्टर्स लास्ट ईयर में हूँ और पेंटिंग से ही मैंने अपनी डिग्री की है और मास्टर्स चल रही है अभी। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर एक दुल्हन हमें दिख रही है जिसमें डोगरा हमें कल्चर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी छवि जो है वो नज़र आ रही है, तो पर्टिकुलर अपनी इस पेंटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मेरा ये ऑल वुमेंस कैंप था तो मैंने सोचा कोई वुमेन ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक डोगरा प्राइड रिप्रेजेंट करना था मुझे। तो उसमें मैंने सारे डोगरा जितने भी एलिमेंट्स थे जैसे टिक्का, नथ, जो गले का जो भी बनाया है, ये गोटा पट्टी वाला सूट, कलीरे, सारे डोगरी एलिमेंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। और बैकग्राउंड में हल्का हल्का जो डोगरी परोला आर्ट होता था पहले, तो उसका एलिमेंट डाला है और ओवरऑल एक डोगरी वुमेन रिप्रेजेंट किया मैंने। जब भी हम कोई आर्ट वर्क करते हैं उसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, तो इसको बनाते हुए आपने किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा? बेसिकली यही सब चीज़ें हैं। जैसे आज के टाइम पे तो थोड़ी मॉडर्न तरीके के होते हैं कलीरे, तो जैसे ये वाला कलीरा जिसमें नारियल यूज़ किया जाता है, कोडियाँ होती हैं, जो नथ है, नथ पुराने ज़माने की यूज़ की है मैंने। ये जो गले का हार है, ये जो सारी जो हाथ से बनाई गई होती हैं सूट के ऊपर, ये सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है इसमें।
इस समय इफ्रा जी मेरे साथ हैं जो श्रीनगर से हैं और उन्होंने भी जो है यहाँ पर पेंटिंग बनाई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि आर्टिस्ट जब भी कोई पेंटिंग बनाता है वो अपनी इमेजिनेशन को जो है कैनवस पर उतारता है। तो क्या बनाया आपने? ये एक लैंडस्केप है जो कि मेरी विंडो से दिखता है, तो इसका टाइटल भी है फ्रॉम माय विंडो। तो मैं इसमें जैसे मैंने येलो कलर यूज़ किया है, ये डिपिक्ट करता है कि एक हार्वेस्ट ऑफ राइस, जब हार्वेस्ट करते हैं वो टाइम आता है। तो लेकिन जो मैंने पिक्चर ली हुई थी उसमें इतना येलो को इतना एम्फसाइज़ नहीं किया था, बट अभी मैंने इसमें एम्फसाइज़ किया वो हैपनिंग टच देने के लिए, क्योंकि आई बिलीव कि एक जब लोग हमारी लाइफ में होते हैं, बी इट हमारे लाउड वंस या इन जनरल ह्यूमन टच होता है हमारी ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। नेचर में भी तब ही बैलेंस होता है जबकि एक ह्यूमन टच होता है। सो आई बिलीव मेरे लिए जब मैं येलो सोचती हूँ वो एक खुशी होती है, और वो मैंने येलो के ज़रिए इसमें मैंने ज़्यादा येलो को एम्फसाइज़ किया है, तो उसके ज़रिए से मैंने वो खुशी दिखाई, वो नेचर का जो कनेक्शन है ह्यूमंस के साथ वो मैंने दिखाया इसके। कितना समय हो गया आपको पेंटिंग करते हुए? जी मैंने 2018 में आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया था, और 4 साल की डिग्री के बाद मैं अभी ट्राई कर रही हूँ डिफरेंट मीडियम्स में काम करने की। अभी यहाँ पे मैंने पेंटिंग की है लैंडस्केप, जस्ट बिकॉज़ कि हमें कम टाइम दिया गया था, 3 दिन थे, और मीडियम एक्रेलिक्स था जो कि बहुत मुश्किल होता है कम टाइम में करना, फिर ब्लेंडिंग वगैरह। बट मैं यूजुअली लैंडस्केप नहीं करती, मैं फिगरेटिव वर्क करती हूँ, और उसके अलावा मैं कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट हूँ, मैं परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हूँ। बट यहाँ कैंप के लिए हमें पेंटिंग बनानी थी, तो उसलिए मैंने ये एक लैंडस्केप बनाया। तो जिस तरह से यहाँ पर आपने ये पेंटिंग को दर्शाया और बाकी पार्टिसिपेंट्स की बात करें, उन्होंने भी अपनी अपनी पेंटिंग को जो है दर्शाने की कोशिश की है। व्याख्यान जो है उन्होंने बड़ी खूबसूरती से किया है। तो क्या अपने साथियों के साथ सीखने के लिए मिला? पहला ही चीज़ जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कम टाइम में कोई काम तैयार करना, क्योंकि आर्टिस्ट का ऐसा होता है कि महीने भर भी कभी लगते हैं, कभी तो सालों भर भी लगते हैं, मूड पे डिपेंड होता है, वो फ्लो वाली स्टेट आनी चाहिए। बट यहाँ पे जो कि एक लिमिटेड टाइम था कि 3 दिन में काम करना है, वो चीज़ मैंने सीखा कि एक मीडियम जो कि मैं यूजुअली नहीं करती हूँ अपनी प्रैक्टिस में वो यूज़ मैंने किया। और दूसरा ये कि कम टाइम में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, कि ये एक्सक्यूज़ ना बनाए कि टाइम कम है या एनर्जी नहीं है, मूड नहीं बन रहा, फ्लो वाली स्टेट में नहीं है, तो काम हो सकता है, वो चीज़ वो मैंने सीखा। जी बिल्कुल सर, आर्ट प्रेमियों के लिए एक बार फिर से जो है कला केंद्र में एग्जीबिशन लगाई गई है, लेकिन इस एग्जीबिशन खास बात यह है कि सभी जो तैयार की गई हैं वुमेन्स द्वारा की गई हैं। जो हमारा कला केंद्र है, आपने देखा कि हमारे जो सेक्रेटरी यहाँ के राही साहब जब से आए हैं, इस पर काफ़ी एक्टिव कर दिया है, और आए दिन हमारी प्रोग्राम्स यहाँ एग्जीबिशंस होती रहती हैं। तो ये 3 दिन का जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारी सारी वुमेन पार्टिसिपेंट्स के लिए है। इन्होंने बिल्कुल लाइव ऑन स्पॉट पेंटिंग्स बनाई हैं, और आप देख रहे हैं कि मतलब वुमेन को अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को इसमें डिपिक्ट किया है। क्या वो सोचती हैं, क्या पास के साथ उनको कैसे लगता है कि उनको शैकल्स हैं या कोई किसी किस्म की रुकावटें हैं, हाउ दे व्यू द फ्यूचर। तो व्यूमेन एम्पावरमेंट है, व्यूमेन की जो प्रेजेंट क्या कंडीशन है, कैसे वो आगे इसके बारे में व्यू करती हैं, वो उसमें डिफरेंट भावनाएं उन्होंने अपनी दिखाई हैं। बहुत ही खूबसूरत है, और लाइव की हैं तो मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि उसमें थोड़ा सा एक अलग फील भी आता है, और जिन लोगों ने इनको करते हुए देखा है वो भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक ऐसा फील्ड है हमारा विजुअल आर्ट्स का, जिसमें आप देखेंगे कि हम बड़े सारे लोग क्या होता है कि हम सोचते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच या फीलिंग्स को किसी फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो आदमी की अपनी की जो होती है उसकी घुटन होती है वो निकलती है, और देखने वालों की देख करके ही घुटन ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से यहाँ पर पेंटिंग्स जो हैं काफ़ी बारीकी से काम किया गया है, और आपने भी जो है काफ़ी बारीकी से ऑब्ज़र्व किया है, तो क्या आप कहना चाहते हैं बाकी फीमेल्स को, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, हमारी जितनी भी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, कि अपनी जो प्रतिभाएं उनमें हैं उन पे ज़रूर कार्य करें, अपनी हॉबीज़ को ज़रूर डेवलप करें, और ख़ासकर जो आर्ट कल्चर में जिनको इसमें रुचि है वो उसमें अपनी कोशिश ज़रूर करें। और अगर कोई इस तरह से अपनी एग्जीबिशन लगाना चाहता है या कोई किसी तरह से हमसे कोई सपोर्ट लेना चाहता है, तो हमारी JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज है, उनको कांटेक्ट करें, हम इसमें सपोर्ट करेंगे उनकी एग्जीबिशन लगाने के लिए भी, और भी ट्रेनिंग के लिए, या और भी किसी तरह से हमारे होगी। इसमें हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स जो है जम्मू का है, वो भी इसमें हमें हेल्प करता है।
लेकिन ये मैं कहूँगा कि जितने भी श्रोता हैं सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा रहती है, तो इन चीज़ों की तरफ अपने आप को चैनलाइज करें। उससे क्या होगा कि आपको भी खुशी मिलेगी और आपके काम को देखने वालों को भी खुशी मिलेगी, और ओवरऑल हमारी सोसाइटी में, समाज में, देश में उसकी कंट्रीब्यूशन होगी। अगर आप आर्ट लवर हैं तो आपको भी जो है ऐसी प्रदर्शनियों का हिस्सा बनना चाहिए, अपने टैलेंट को जो है पहचाना चाहिए और उसको जो है एक दिशा देनी चाहिए। हमारी सरकार की बात करें, हमारी गवर्नमेंट की बात करें, वो कई तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि हर किसी को जो है मंच मिल सके, और जब हमें मंच मिलेगा तो हम अपने टैलेंट को जो है बखूबी जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और जिस तरह से इन महिलाओं की बात करें जो जम्मू से थी, श्रीनगर से थी, अलग अलग ज़िलों से थी, उन्होंने जो है अपनी पेंटिंग के माध्यम से जो है एक व्याख्यान करने की कोशिश की है, अपनी भावनाओं को जो है पूर्ण रूप से जो है वो दर्शाने की कोशिश की है। ये प्रदर्शनी जो है 3 दिन के लिए थी, आज इसका कंक्लूडिंग डे था। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेल्शियर न्यूज़।